दोस्तों मैं रोहित नैन आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं योग में वर्णित एक ऐसे ध्यान के बारे में जिसको बहुत ही सीमित रखा जाता है, बहुत लोगों तक उसको नहीं पहुंचाया जाता है। और ये कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मान के चलो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ एक सीक्रेट होता है और वे चाहते हैं कि ये तो मैं कभी किसी को नहीं बताने वाला हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें लोगों के पास हमेशा होती है जो चाहता है कि नहीं ये तो इतने काम की चीज़ है, ये मैं दूसरों को क्यों बताऊं। तो ऐसा ही कुछ ये भी टॉपिक था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा। परंतु क्या है कि अभी एक हाल ही में मैंने जो वीडियो डाली थी अपनी, उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया। तो उन्होंने कहा कि सर अंतर त्राटक के बारे में कुछ बताइए सर, या अंतर ध्यान के बारे में कुछ बताइए। तो मुझे लगा कि इस महाशक्तिशाली ध्यान विधि के बारे में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधि अपने आप में बहुत ही कमाल की विधि है और उसके फायदों के बारे में जो योग के अंदर बताया गया है। योग जो होता है ना, एक पूरा एक संपूर्ण योग विज्ञान होता है। और योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, धोती नेति, आहार प्रत्याहार, आसन, और उसमें ध्यान भी होता है, त्राटक भी होता है। तो योग के अंदर एक बहुत बड़ा मटेरियल होता है योग, और योग के अंदर ध्यान की जो एक विधि होती है, एक ये समझ के चलो कि ये एक गूढ़ रहस्यमय विधि है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने आज से पहले इसके बारे में कहीं सुना हो। और वही मैं उसको विधि आपको बताने वाला हूँ। इसके रिजल्ट बहुत चमत्कारी है। मैं कह रहा हूँ कि जो जिन शक्तियों के बारे में आप सुनते थे कि फला योगी व्यक्ति या फला तपस्वी और वो ये इस तरह के चमत्कार कर सकता है, इस तरह के कारनामे कर सकता है, वो सब के सब आप भी कर सकते हो। परंतु बहुत ही कम लोग इसके अंदर सफल हो पाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इसको करना शुरू करते हैं और आपको देखो संपूर्ण रिजल्ट भी अगर आपको नहीं मिले योगी महाराजों के मुकाबले, परंतु अगर आपको 5% भी रिजल्ट मिल गए ना, तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए इतना सही बहुत है। बस सिर्फ 5% भी अगर आपको इसके अंदर सफलता मिली तो, या 10% सफलता मिली, तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। अंतर त्राटक को लेकर एक बहुत सारा भ्रम होता है। आपने तमाम तरह की वीडियोस में या कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा कि अंतर त्राटक करने के लिए वो ये बोलते हैं कि भाई आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद यहाँ पर फोकस करो, मतलब आज्ञा चक्र पर फोकस करो, या फिर बोलते हैं कि नाक के इस हिस्से को आपको देखना है। ठीक है, नासिका के अग्रभाग को आपको देखना है, यानी अगले हिस्से पर यहाँ पर केंद्रित करना है ध्यान, आंखें बंद करके। और उसको बोलते हैं वे अंतर त्राटक। एक्चुअली क्या है, जो मैं आज ध्यान की विधि आपको बताने वाला हूँ, मेरे हिसाब से वो एक अंतर त्राटक है। ये अंतर त्राटक नहीं, ये त्राटक थोड़ी कर रहे हो आपके यहाँ ध्यान लगाओ या नाक के अगले भाग पे ध्यान लगाओ तो उसको आप अंतर त्राटक बोल नहीं, नहीं वो अंतर त्राटक नहीं होता है। यहाँ पर जो ध्यान विधि के बारे में जिसके बारे में बताया गया है, मेरे ख्याल से यही अंतर त्राटक है, और बहुत जबरदस्त। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान लगाने के लिए आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई एकांत कमरे की तलाश करनी है। बार बार आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ध्यान जो है ना बैठ के करना है। ठीक है, या अगर आप मतलब चेयर पे बैठ कर करना चाहते हैं, नीचे जमीन पर बैठ कर करना चाहते हैं, तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही होगा। मतलब आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होता है खाली, कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। तो लेटते टाइम पे पर भी आपको इस तरीके से लेटना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। तो मेन पॉइंट ये है बैठने की पोजीशन का। ठीक है, समय का ऐसा चुनाव करें जहां पर शोर शराबा बहुत कम, नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि हो ही ना, शोर शराबा तो हो ही ना कैसा भी। ठीक है, तो चलिए, तो इस विधि को कुछ इस तरीके से समझाया गया है कि सपोज करो जैसे टीवी होता है, सिग्नल चला जाता है, तो सिग्नल जाने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे तिरमिरे टाइप और बहुत हलचल करते रहते हैं वो, इस टाइप से। तो इस टाइप का जो पर्दा होता है, समझ रहे हैं ना। अब इसी को हम समझते हुए फिर हम एक्सरसाइज को समझेंगे क्या करना है। तो आप सीधे बैठ गए, आंखें बंद है आपकी। आंखें बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, जो काली स्क्रीन जो आपके आंखों के सामने, भाई इस ध्यान में जो है ना, एक तो ध्यान रखना है कि लाइट बंद हो कमरे के अंदर, रोशनी वगैरह ना हो। तो आंखें बंद करोगे तो काला पर्दा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, वो आपको बताइए। इस काले पर्दे के अंदर कोई एक चमकीला बिंदु ढूंढने की कोशिश करो। ये वैसे ही पर्दा है बिल्कुल, आंखों के सामने जो आपके पर्दा होगा वो बिल्कुल वैसा ही पर्दा होगा जैसा
टीवी के सिग्नल भाग जाने के बाद होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे आप आंखें बंद करोगे तो बहुत सारे ऐसे हिलते डुलते छोटे 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 कण आपको ऐसे दिखाई देंगे। उनमें से कोई एक चमकीला कोई बिंदु आप पकड़ो और उसको पकड़े रखो, उसको देखना है, उसके ऊपर त्राटक करना है, ये समझो आप। वो बिंदु को जाने नहीं देना। बिंदु आएगा गायब हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही चमकीला कोई ना कोई, मतलब ऐसा देखो, वो बिंदु अगर छूट गया भाग गया कहीं तो ऐसा नहीं है कि वही दोबारा आएगा, नहीं, वो आपके साथ हो सकता है कुछ दिनों तक आपके साथ में आंख मिचोली खेले, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कई दिनों तक आपको बिंदु ही नहीं दिखाई दिया कोई, फिर कभी दिखाई देगा तो 2 4 10 सेकंड के लिए दिखाई देगा। तो लेकिन अभ्यास करते करते क्या होगा कि वो बिंदु जो चमकीला बिंदु है, उन काले 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 बिंदुओं के बीच में जो चमकीला कोई बिंदु होगा उसको आपको पकड़ के रखना है और उसको घूरना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो। उससे क्या होगा तो आंखों की पुतलियां जो है एक जगह पे जम जाएगी। जो मैं बोलता हूँ आपसे हमेशा कि त्राटक के अंदर सक्सेस पाने का ये सिद्धांत होता है कि आपकी आंखों की पुतलियां वो हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देगी, वो एक जगह रुक जाएगी, तभी आपको त्राटक के अंदर सक्सेस मिलेंगे। त्राटक पर मेरी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वो आप शुरुआत से देख सकते हैं। मेरी त्राटक पर एक बुक भी है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। उसमें त्राटक के 7 अभ्यास कंप्लीटली आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बिंदु जो है ना स्थिर होने लगेगा बहुत टाइम तक, तो आप उस बिंदु को देखते रहिए और बिंदु को देखते हुए उसको ना बड़ा करने की कोशिश करो कि वो पूरे पर्दे के ऊपर ना फैल जाए। फिर वो बड़ा होना शुरू होएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आंखों के सामने ब्लैक पर्दा नहीं रहेगा, वो जो चमकीला जो बिंदु था वो बड़ा रूप ले लेगा और पूरी स्क्रीन थोड़ी सी चमकीली हो जाएगी, वाइट जैसी हो जाएगी, वाइट येलो टाइप, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया आपका पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब ये पर्दा आपके सामने कुछ दिनों बाद फिर क्या होगा, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे तो यही पर्दा आएगा फिर हर बार, ठीक है। अब इस पर्दे के अंदर आपको उससे भी ज्यादा चमकीला बिंदु ढूंढना है। कुछ दिन ट्राई करेंगे, इससे भी ज्यादा चमकीला बिंदु इस पर्दे के अंदर दिखाई देगा, फिर आपको उसको बड़ा करना है, ऐसे ही उसको बड़ा करना है। फिर उसके अंदर, मतलब ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में भी आपको यही करना है। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि अब और ज्यादा चमकीला बिंदु ढूंढना है। अभ्यास बहुत बताने में बहुत सिंपल है, सॉरी मैं ये नहीं कहूंगा कि अभ्यास बहुत आसान है, नहीं, बताने में बहुत आसान है। तो छोटी सी कहानी है, खाली उसको समझने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तो मैं हूँ अवेलेबल, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा लेवल हो गया। ऐसे करते करते आप इसको 7 लेवल तक जाएंगे। 7वें लेवल पर जब वो पर्दा बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ज्यादा प्रकाशमान हो जाएगा और उस चमकीले प्रकाश को ये समझ के चलो कि वो दूसरी दुनिया का एक तरीके से प्रवेश द्वार है। यहाँ आप जो चाहे वो देख सकते हो। मतलब ये अभ्यास क्या होता है, ये आसान भी उतने ही होते हैं जितने कठिन होते हैं, ये कठिन भी उतने ही होते हैं जितने आसान होते हैं। करने वाले के ऊपर बात होती है कि आपकी एकाग्रता क्या है। अब पहले लेवल की अब मैं अगर बात करूं, इसी ध्यान के पहले लेवल की अगर मैं बात करूं मैं, तो वो होने को तो वो किसी का 15 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है, समझ रहे हो ना। हो सकता है 6 महीने में, साल भर में आप 7वें लेवल तक पहुंच जाओ। हाँ देखो, 7वें लेवल तक एक बहुत जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। 7वें लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो उस चमकीला जो प्रकाश अभी आपकी आंखों के सामने है उसमें नया बिंदु तलाशने की कोशिश मत करना। चमकीला बिंदु तलाश करके उसको फाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अगर फटा तो उसकी रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा, आपने 6 लेवल भी अगर कंप्लीट कर दिए हैं तो आप एक चमत्कारी महापुरुष बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अभ्यास दोस्तों ये था, इसको इसी तरीके से आपको करना है। मैं इस वीडियो को खींचकर और बहुत ज्यादा लंबी कर सकता था, इधर उधर की बातें बता के, फलाना ये इधर का एग्जाम्पल उधर का एग्जाम्पल, तो वे बाकी जो चीजें, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ज्यादा मददगार होगी जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं,
जी हाँ, नया कोई व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो हो सकता है उसको आधा अधूरा समझ में आया हो। तो दोस्तों अगर आप कोई नए हैं, आपने इसको देखा, या तो मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं ध्यान के ऊपर, त्राटक के ऊपर, आप उनको देखिए, उनको देखेंगे, करेंगे, फिर शायद आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी। अदरवाइज वैसे मैंने कुछ फारसी में तो कुछ बोला नहीं है, हिंदी में और आपके जैसी हमारी भाषा में ही आप लोगों को इसके बारे में बताया। बहुत आसान सी विधि है, अभ्यास कठिन है, रिजल्ट हो सकते हैं लेट सवेर, पता नहीं कब के कब मिले, लेकिन हाँ इतना है, देखो आप छठे लेवल तक इसके अंदर पहुंचो या ना पहुंचो ये मुझे नहीं पता है, परंतु मैं ये बोलता हूँ कि ध्यान की ये इतनी परफेक्ट विधि है, इतनी गजब की विधि है कि आपको रिजल्ट जो व्यवहारिक जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, जिंदगी से जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, प्रकृति से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, जो आपकी एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन की, या आपके अंदर जो एक दैविक गुण जो पैदा होते हैं ध्यान को करने से, जो दैविक क्षमताएं, दैविक गुण आपके अंदर निखरते हैं, उभरते हैं, जैसे दयालुता, मित्रता का भाव, ठीक है ना, अट्रैक्शन पावर, मैग्नेटिक ओरा, मैग्नेटिक फील्ड, वो चीजें तो आपको मुश्किल से महीने में 2 महीने में मिलनी शुरू हो जाएगी। महात्माओं को, योगियों की श्रेणी में जाने के लिए आपको छठे और सातवें लेवल तक आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान के बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी विधि में आप लोगों को बताता रहता हूँ, वैज्ञानिक कारण भी बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। हमारे एक प्रोग्राम है थर्ड आई ओपनिंग या मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिसको कहते हैं, वो ध्यान के बड़े बड़े बेनिफिट बहुत कम समय में आपको देता है, जिसकी एक्सरसाइज भी आपको वीक में 1 बार या 2 बार ही करनी होती है। इतनी कमाल की एक्सरसाइज है वो, विज्ञान का और ध्यान का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। अगर उसके बारे में जानना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है मिड ब्रेन एक्टिवेशन और थर्ड आई ओपनिंग के बारे में, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके वहां से जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को तो लाइक कर ही दो यार। चलिए।